क्या मतलब है इसका? पप्पू यादव क्या कहना चाह रहे हैं? आप जरा इसको डिकोड करिए। क्या पप्पू यादव, क्योंकि हमने पिछले प्रोग्राम में जो 2 दिन पहले बात की थी उसमें तो साफ हमें दिख रहा था कि पप्पू यादव बीमा भारती से मिल चुके हैं, बीमा भारती को जिताना चाहते हैं, लेकिन फिर आज खुल करके नहीं बोले पप्पू यादव, और इन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझे आना होगा तो मैं 5 तारीख के बाद आऊंगा। क्या मतलब समझा जाए? पप्पू यादव क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा उसको विस्तार से बताइए। देखिए, पप्पू यादव के बयान के बारे में अगर बात किया जाए तो शुरू से ही वो दो तरफा बात एक तरह से कहते आ रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि इस पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, बाद में उस पार्टी को समर्थन दे देते हैं। जैसे रुपौली विधानसभा चुनाव की जहां तक बात है, वो एक तरफ कह रहे थे कि किसी भी हालत में वे जो है बीमा भारती का समर्थन नहीं करेंगे, इस जन्म क्या 7 जन्म में भी उनको समर्थन नहीं देंगे। मगर जो नया समीकरण जो फिर बदला है, इस समीकरण के वजह से जो है रुपौली की जनता फिर जो है दिग्भ्रमित है कि आखिर वो वोट दे तो किधर दे। एक तरफ जब तक पप्पू यादव का बयान नहीं आया था तब तक शंकर सिंह जो प्रत्याशी थे वो भी दमखम से लड़ रहे थे, बीमा भारती भी लड़ रही थी। वहां के जनता के बीच में बीमा भारती के खिलाफ काफी गुस्सा है। उस गुस्से को किसी न किसी तरह से शंकर सिंह भुनाने का प्रयास कर रहे थे। मगर उन्होंने जो बयान दिया है कि या तो एनडीए या इंडिया, तो इसमें जो है फिर जो है एक तरह से माना जाए कि उन्होंने एक तरह से साइड कर दिया है शंकर सिंह को। यानी कि पप्पू यादव का कहना है कि या तो आप बीमा भारती को चुनो या जेडीयू के कालाधर मंडल को चुने, एक तरह से उनका बयान होगा। मगर उन्होंने कहा है कि 5 तारीख के बाद वो फैसला लेंगे। मगर उनके बयान को भी हम लोग जो है सिर्फ एक तरह से मतलब चटकारा लगा के समाज के बीच परोसते हैं। मगर उनका बयान भी हम लोग सटीक नहीं मानते हैं कि कब वो क्या कहेंगे क्या करेंगे। मगर 5 तारीख के बाद हो सकता है वो कुछ कहे। मगर जो समीकरण अभी बदल रहा है उसमें जो है रुपौली विधानसभा में जो है फिर जो वोट का बंटवारा इधर से उधर हो रहा है। नहीं, पर ये बताइए, वो ये तो कह रहे हैं साफ तौर पर कि लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। तो लड़ाई अगर एनडीए और इंडिया के बीच में है तो पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं हम कांग्रेस के साथ हैं, और इंडिया गठबंधन का कांग्रेस प्रमुख घटक दल है, मेन पार्टी है, लीडिंग पार्टी है। तो अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और वो कह रहे हैं हम कांग्रेस के साथ हैं, तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के प्रति वो अपनी निष्ठा जता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया। मतलब बहुत साफ था कि पप्पू यादव किसी और उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाना चाहते थे, उसमें पप्पू यादव कामयाब नहीं हो पाए। पप्पू यादव की यह नाराजगी साफ दिखाई पड़ रही है, और इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि पप्पू यादव ये चाह रहे हैं कि आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व उनसे कहे कि जाइए चुनावी मैदान में और बीमा भारती को जिताइए। तो ये बात पप्पू यादव अभी खुलकर कह भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो इंडिकेट भी कर दे रहे हैं। जरा इस बारे में भी बताइए कि पूर्णिया की जनता, खासतौर पर रुपौली की जनता क्या समझ रही है, क्या सोच रही है, और बीमा भारती इस बात को लेकर के कितना कॉन्फिडेंट है कि पप्पू यादव का साथ उनको मिल चुका है। देखिए, पप्पू यादव बार बार कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा जो है कांग्रेस से मिलती है, मगर वो उनका एंट्री कांग्रेस में अभी तक हो नहीं पाया है। जिसका मुख्य वजह है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरह पप्पू यादव का एंट्री मिले, ताकि बिहार में की राजनीति में फिर जो है वो उभर के आवे। कहीं ना कहीं लालू जी भी चाह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव है उनके अगेंस्ट जो है पप्पू यादव खड़ा हो जाएंगे अगर कांग्रेस में आते हैं। मगर पप्पू यादव किसी भी तरह से एंट्री लेना चाहते हैं कि कांग्रेस में मुझे फिर से बुला लिया जाए, और यही वजह है कि वो कहीं न कहीं बीमा भारती के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं। जिस तरह से बीमा भारती की हार हुई है, तो एक तरह से देखा जाए कि डील की बात तो नहीं, मगर वो एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर बीमा भारती यानी आरजेडी की तरफ अपना रहे हैं कि ताकि किसी तरह लालू जी जो है उनको कांग्रेस में एंट्री दिलवा दे।